नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश और युयुत्सु का हस्तिनापुर जाना। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन और भीम ने उनकी प्रगति रोक दी। वे लोग शक्ति, दृष्टि और प्रास हाथ में लेकर सहदेव को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अर्जुन ने गांडीव के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया। उन्होंने भल्ल मारकर उन योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं तथा मस्तकों को काट दिया और उनके घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अपनी सेना का संहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्रित किया। उसमें 100 तो रथी थे और बाकी कुछ हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल थे। सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा, वीरों, तुम लोग पांडवों को उनको मित्रों सहित मार दो, साथ ही सेना सहित धृष्टद्युम्न का भी संहार कर दो। इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना। दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देखकर पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ ही क्षणों में वो सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला न मिला। वो युद्ध के लिए प्रस्তুत तो थी, मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन योद्धाओं को कुछ ही क्षणों में सफाया कर दिया। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा। महाराज, आपके पुत्र ने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी, किंतु पांडव और श्रृंजियों ने सबका अंत कर दिया। आपकी ओर से लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा। वो भी बहुत घायल हो चुका था। उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी शून्य दिखाई पड़ी। दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों को सफल मनोरथ एवं प्रसन्न देखा तो उसे बड़ा शोक हुआ। उसके पास न सेना थी न सवारी, इसलिए वो भाग जाने का विचार करने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे सैनिक मार डाले गए और सारी छावनी छूनी हो गई, उस समय पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी? अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय पांडवों के पास 2000 रथी, 700 हाथी सवार, 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल थे। उनकी इतनी सेना भी बची हुई थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समरभूमि में कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई पड़ा, तो अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर वो पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक था, वही दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगी। उसने सोचा, अहो, हमारा और इन क्षत्रियों का जो महान संहार हुआ है, इसे महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था। इस प्रकार की बातें सोचता हुआ वो सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय अपनी सेना का संहार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। राजन, दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे, किंतु उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखाई पड़ता था। मुझे कैद में पड़ा देखकर धृष्टद्युम्न ने सात्यकी से हंसकर कहा, इसको कैद करने के क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं। इसकी बात सुनकर सात्यकी ने मेरा वध करने के लिए एक तीखी तलवार उठाई, किंतु श्री वेद व्यास जी ने वहां सहसा प्रकट होकर, संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह नहीं मारना। व्यास जी की बात सुनकर सात्यकी ने मुझसे कहा, संजय, जा अपना कल्याण साधन कर। उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय में वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय पर मेरे पास न कवच था न कोई हथियार। चलते चलते जब मैं एक कोस इधर आ गया तो गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका। मैं भी उसे उस अवस्था में देखकर शोक में डूब गया। कुछ देर तक मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल सकी। तदंतर मैंने अपने कैद होने और व्यास जी की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार कह सुनाया। यह सुनकर वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वो सब बता दिया और कहा, राजन, तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का संहार हो गया। रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बच गए हैं। यह सुनकर उसने कहा, संजय, तुम प्रज्ञाचक्षु महाराज से जाकर कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासमर से जीवित ही बचकर पानी के भरे सरोवर में सो रहा है। वो बहुत घायल हो चुका है। यूं कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया। इसके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले। इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे। मेरे पास आकर उन्होंने कहा, संजय, सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले, संजय, क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था वो भी कह सुनाया।
और वो जिस सरोवर में घुसा था उसे भी दिखा दिया। मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देर तक वहाँ विलाप करते रहे, किंतु पांडवों को रण में खड़े देखकर वहाँ से भाग चले। उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया। फिर सब लोग छावनी पर आ गए। सूर्यास्त निकट था। छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे। आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े। तदंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राजरानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। बेचारी रानियां पतियों के मरण का समाचार सुनकर कुर्री के समान विलाप करने लगी। वे हाय हाय करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी। उनका करुण क्रंदन चारों ओर फैल गया। राजमंत्री व्याकुल हो उठे। उनका गला भराया। वे रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थित हुए। साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे। रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर नगर की ओर जा रहे थे। राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे, उन्हीं को नगर को जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय ग्वाले और भेड़ चराने वाले तक भीम के डर से नगर की ओर भाग रहे थे। उस भगदड़ के समय युयुत्सु शोक से मूर्छित होकर मन ही मन सोचने लगा। भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया। उसके सब भाइयों को मार दिया और भीष्म एवं द्रोण जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतार दिए गए। भाग्यवश केवल मैं बच गया और दुर्योधन के मंत्री रानियों को लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीम से पूछकर उनके साथ नगर में चला जाऊं। यह सोचकर उसने राजा युधिष्ठिर और भीम से अपना मनोभाव प्रकट किया। राजा युधिष्ठिर बड़े दयालु हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगाकर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। तब युधिष्ठिर ने अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी के साथ हाँका और राजरानियों को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। नगर में पहुंचते ही उसका गला भराया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। इसी अवस्था में उसे विदुर जी मिल गए। उसे देखते ही विदुर जी के नेत्रों से ही अश्रु प्रवाह चालू हो गया। वे विनीत भाव से अपने सामने खड़े हुए युधिष्ठिर से बोले, बेटा, इस कुरुवंश का संहार हो जाने पर भी तुम अभी जीवित हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। किंतु राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश करने से पहले तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका कारण विस्तार पूर्वक बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, तात, अपने जाति, भाई और पुत्र के साथ जब मामा शकुनी मारे गए, उस समय राजा दुर्योधन रक्षकों के सहित हो जाने के कारण अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर डर के मारे पूर्व की दिशा की ओर भाग गए। उनके भागते ही छावनी के सब लोग डरकर भागने लगे। फिर स्त्रियों के रक्षक भी राजा और उनके भाइयों की रानियों को सवारी पर बिठाकर भाग चले। तब मैं राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भागते हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर तक आ गया। युधिष्ठिर की बात सुनकर विदुर ने सोचा, इसने वही काम किया है जो ऐसे अवसर पर उचित था। अतः वे बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, ये ठीक ही हुआ। दयालु होने के कारण तुमने अपना कुल धर्म की रक्षा की है। उस संहारकारी संग्राम से आज तुम्हें सकुशल लौटते देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अपने अंधे पिता के तुम ही लाठी के सहारे हो। विपत्ति में डूबकर दुख पाते हुए राजा धृतराष्ट्र को धैर्य देने के लिए केवल तुम ही जीवित हो। आज यहाँ रहकर विश्राम करो, कल सवेरे युधिष्ठिर के पास चले जाना। ये कहकर विदुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर को राजभवन में भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया। उस समय वहां नगर और प्रांत के लोग एकत्रित होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे। उस भवन आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। राजमहल की अवस्था देखकर विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। वे मन ही मन विकल होकर धीरे धीरे उच्छ्वास लेते हुए वहां से लौटकर नगर में चले गए। युधिष्ठिर ने वो रात अपने ही घर में रहकर व्यतीत की। धन्यवाद।